हेलो फ्रेंड्स, आज कुछ महत्वपूर्ण हिंदी की पेडागोजी प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न रूबरू वही आपको सीटेट की परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे और ये प्रश्न आपके लिए बहुत पावरफुल रहेंगे है, क्योंकि हमारा टारगेट है 30 में 30। हिंदी की पेडागोजी में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। हेलो दोस्तों, आपके साथ अगर आप न्यू हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी पेडागोजी, आओ हम सब मिलकर देखते हैं किस टाइप के प्रश्न बनते हैं सीटेट की परीक्षा में पेडागोजी पे। बहुत अच्छे प्रश्न रहेंगे ये। पहला प्रश्न आपका इस टाइप से है, कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए आपके। देखिए, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना लिखने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री का सर्वाधिक महत्व देंगे। देखिए, उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ने या लिखने के लिए शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री का सर्वाधिक महत्व देंगे। ऑप्शन है, पहला शुद्ध उच्चारण, दूसरा आपका रोचक कहानी, आपका तीसरा है अक्षर ज्ञान, चौथा है आपका वर्णमाला। आप लोग टिक करिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे हिंदी में पेडागोजी की। पहला प्रश्न आपका, अगर हम प्राथमिक स्तर पर पढ़ने लिखने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री का सर्वाधिक महत्व देंगे। टिक करिए आप। प्राथमिक स्तर छोटे छोटे बच्चों के लिए, जिससे बच्चा ज़्यादा आकर्षित हो पढ़ने के लिए, शुद्ध उच्चारण के लिए या रोचक कहानी के लिए या अक्षर ज्ञान के लिए या वर्णमाला के लिए। प्राथमिक स्तर पर बात कर लेते हैं, आपने टिक कर लिया होगा। तो इसका प्रश्न है आपका दूसरा, रोचक कहानी के लिए। देखिए, रोचक कहानी क्या होती है। आप प्राथमिक स्तर पर जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए ज़्यादा जिज्ञासा पढ़ने के लिए, उनको जिज्ञासा जगाने के लिए प्राथमिक स्तर पर पढ़ने यानी कि सिखाने के लिए शुरुआत करने के लिए हम रोचक कहानी सामग्री या सर्वाधिक महत्व देंगे, क्योंकि बच्चों के लिए रोचक कहानी का अपना एक अलग महत्व होता है। क्योंकि आपने देखा होगा, जब हम छोटी छोटी कोई कहानियाँ सुनाते हैं बच्चे बहुत गौर से सुनते हैं, उनको बड़े ध्यानपूर्वक से सुनते हैं, आपने देखा होगा। ऐसी कहानियाँ से बच्चे हंसते खिलखिलाते पढ़ाई में रुचि लेते हैं और हर काम को उत्सुकता के साथ करते हैं। कभी कभी हमने देखा होगा बच्चों से, आप अच्छा करोगे या अच्छा लगेगा तो हम आपको गुड देंगे, तो बच्चों बहुत सुंदर बनाते हैं। तो गुड लेने के लिए कि हमें गुड मिलेगा, जो भी टीचिंग करते हैं उन्होंने देखना होगा। तो ये है कि बच्चों को उनका मनोरंजन भी करती हैं, बल्कि उन्हें बौद्धिक विकास भी ये मदद करता है, अच्छे अच्छे मज़ेदार कहानियाँ। नेक्स्ट प्रश्न, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका क्या दर्शाता है। नियंत्रित लेखन, लापरवाही, अज्ञानता या स्वयं बर्तनी। कुछ बच्चे ऐसे हुए पढ़ते क्या है लिखते क्या है, तो उसको हम क्या दर्शाएंगे बच्चे के लिए, बताइए इसके बारे में। आपने टिक करा होगा। तो इसका है आपका, देखिए, जब पहली कक्षा में जब बच्चा कोई पढ़ता है, किताब को कतब पढ़ता है, तो उसमें हम, इसका प्रश्न आपका चौथा सही है, स्वयं बर्तनी। एक स्वयं बर्तनी क्या है। जब सलमा पहली कक्षा में जब पढ़ती है तो वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका स्वयं बर्तनी को दर्शा, शब्द में प्रयुक्त ध्वनियों को किस प्रकार से उच्चारित किया जाए। देखिए, जो ध्वनियाँ होती है उसको किस प्रकार से उच्चारित किया जाए। लिखने में भी उसी क्रम को विन्यस्त करने का नाम बर्तनी या बड़ विन्यास है। तात्पर्य यह है कि बर्तनी आपका शब्द है या ध्वनि है, वो जिस प्रकार रूप से उच्चारित किया जाता है उसी को हम लिखने के लिए सही मायने दी जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सामाजिक अंतक्रिया भाषा। देखिए, सामाजिक अंतक्रिया 108वें प्रश्न देखो, सामाजिक अंतक्रिया भाषा सीखने का समर्थन ने क्या किया था, मतलब किसने दिया था। सामाजिक अंतक्रिया में भाषा सीखने का समर्थन किसने दिया था।
वाइगोस्की, चोमस्की, स्किनर या पियाजे? ये प्रश्न सभी को मालूम होगा। 108 प्रश्न में बात कर रहे हैं। किसने दिया था? सामाजिक अंतक्रिया। अगर अंतक्रिया आपको शब्द मिले, सामाजिक अंतक्रिया, ये समाज देख लेना, सामाजिक अंतक्रिया भाषा सीखने का, तो इसको आंखें बंद करके किसने? वाइगोस्की टिक कर देना है। किसने दिया? वाइगोस्की। वाइगोस्की के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, वाइगोस्की कौन थे। देखिए, सामाजिक अंतक्रिया भाषा सीखने का सर्वप्रथम वाइगोस्की ने किया था, लेव वाइगोस्की। और 1896 1934 ने संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतक्रिया पर अधिक बल दिया था कि उन्होंने, वाइगोस्की ने, कि समुदाय के सीखने का बहुत महत्व है। वाइगोस्की ने कहा था समुदाय सीखने का बहुत महत्व है। सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया विकास के पहले ही आरंभ हो जाती है और व्यक्तिगत विकास को भी सामाजिक विकास के बिना नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि व्यक्ति उच्चारण मानसिक प्रक्रिया हाई मेंटल प्रोसेस के उत्पत्ति में सामाजिक प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न 119 नौवां प्रश्न। द्विभाषिकता और उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। देखिए, द्विभाषिकता और उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। साहित्यिक, वैज्ञानिक, व्यावसायिक, विदत क्या पाया जाता है? द्विभाषिक या विदत, उपलब्ध गहरा सकारात्मक संबंध। तो इसका हम बात कर लेते हैं। साहित्य भी नहीं हो सकता, वैज्ञानिक भी नहीं और व्यावसायिक भी नहीं। तो इसका आंसर आपका चौथा ऑप्शन सही है, विदत। विदत क्या शब्द है? देखिए, विदत के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, विदत क्या है ये। देखिए, द्विभाषिक और विदत उपलब्धियों का एक गहरा सकारात्मक संबंध। देखिए, द्विभाषिक और किसका? विदत का एक गहरा संबंध पाया जाता है। भावों एवं विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है एवं वर्ग, लिंगबोध, जातीयता, अस्मिता को स्वयं को जोड़कर अपनी विशिष्ट सिद्ध करती है। मानक हिंदी कोश के अनुसार किसी भी विशिष्ट जनसमूह द्वारा अपने आवभाव आदि प्रकट करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? हम विदत भाषा शब्द कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 110वां। प्राथमिक स्तर पर पढ़ते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? देखिए, प्राथमिक स्तर पढ़ते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? भाषा ज्ञान पर, भाषा प्रयोग पर, व्याकरणिक नियम पर या व्याकरण ज्ञान पर? व्याकरण ज्ञान पर आपने ठीक करा होगा। चलिए इस पर जान लेते हैं। तो इसका आंसर है 110 का दूसरा, भाषा प्रयोग पर। भाषा प्रयोग क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भाषा प्रयोग क्या है? देखो, प्राथमिक स्तर पर पढ़ते समय हम हिंदी भाषा संबंधी भाषा प्रयोग पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे। संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा तो नहीं दिया गया, लेकिन इसकी व्यापकता को देखते हुए इसे हम राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। अगर दूसरे शब्दों में राजभाषा के रूप में हिंदी अंग्रेजी की तरह न केवल प्रशासनिक प्रयोजनों की भाषा है, बल्कि ये उसकी भूमिका राष्ट्रभाषा के रूप में भी हमारी सामाजिक संस्कृति अस्मिता की भाषा कहलाती है। क्या भाषा? राजभाषा हिंदी। नेक्स्ट प्रश्न 11वें प्रश्न की बात करते हैं। मौखिक भाषा का आकलन पर सर्वाधिक बल देता है। देखिए, मौखिक भाषा का आकलन पर सर्वाधिक बल देता है धारा प्रभाव की तीव्रता, संस्कृतिनिष्ठ शब्दों का प्रयोग, उच्चारण शुद्धता, विचारों की क्रमबद्धता। मौखिक भाषा का आकलन पर सर्वाधिक बल देता है। देखिए, मौखिक भाषा में आकलन पर सर्वाधिक बल क्या देता है? अगर मौखिक भाषा में आकलन बात कर ले तो इसका प्रश्न आपका चौथा सही है, टिक कर लेते हैं। विचारों की क्रमबद्धता। देखिए, विचार क्या है? मौखिक भाषा का आकलन बल देता है कि विचारों को क्रमबद्ध पर सर्वाधिक बल दिया जाता है, क्योंकि विचार अच्छे होने चाहिए और क्रमबद्ध
को दर्शाता क्रमबद्ध विचार होने चाहिए, मौखिक भाषा पर। 11वें प्रश्न का चौथा आंसर ठीक है। 12वें प्रश्न बात कर लेते हैं। हम भाषा के माध्यम से और भी करते हैं। देखिए, हम भाषा के माध्यम से और भी क्या करते हैं? चिंतन, विचारण, सोचते, महसूस या सोचते विचार। सोचते विचार क्या करते हैं? 12वें प्रश्न है, हम भाषा के माध्यम से और भी क्या कर सकते हैं? चिंतन विचार कर सकते हैं, या सोचते महसूस कर सकते हैं, या सोचते विचार कर सकते हैं। तो इसकी बात कर लेते हैं। इसका आपका तीसरा प्रश्न सही है, सोचते विचार। सोचते विचार, सोचते विचार क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा रिलेटिव जानकारी कर लेते हैं। सोचते विचार क्या है? देखिए, भाषा के माध्यम से सोचते और विचार भी कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, और इसके लिए हम वाचिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्द और वाक्य आदि का वह समूह है जिनके द्वारा मन की बात बताई जा सकती है। भाषा और विचार से, सोचते और विचार से। 13वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 13वां प्रश्न, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि उसका ना रिश्ता टूटे। भाषा की परिभाषा से उसका रिश्ता ना टूटे, या व्याकरण रटने का या व्याकरण सीखने का, भाषा प्रयोग का। हिंदी भाषा सीखने या सिखाने का है इतना बड़ा दायरा होना चाहिए कि उसका रिश्ता या उसका नाता ना टूटे। नाता ना टूटे, किससे नहीं टूटे? 13वें प्रश्न बात चल रही है, आप लोग टिक करिए। बात कर लेते हैं इसकी। 13वें का भाषा का प्रयोग से उसका नाता ना। चौथा प्रश्न सही है। इसी के बारे में भाषा प्रयोग क्या है, इसके से देखिए, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि भाषा प्रयोग उसका नाता ना टूटे। भाषा अभ्यंतर अभिव्यक्ति का सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम है। यही नहीं, हमारे अभ्यंतर के निर्माण, विकास, हमारी अस्मिता, सामाजिक संस्कृति, पहचान का भी साधन है। भाषा के बिना मनुष्य सर्वथा अपूर्ण है और अपने इतिहास तथा परंपरा से वंचित है। भाषा बिगर। 14वां प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, क्योंकि क्या मदद करता है? वह भाषा की रंगते प्रस्तुत करता है, वह बच्चों के लिए वह सरल होता है, वह रंगीन चित्र वाला होता है। भाषा सीखने सिखाने वाला साहित्य मदद करता है, क्योंकि क्या करता है? 14वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। वह भाषा की रंगते प्रस्तुत करता है, तो इसकी बात कर लेते हैं। 14वें का पहला प्रश्न सही, क्योंकि वह भाषा की रंगते प्रस्तुत करता है। ये ऑप्शन सही है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने पर बाल साहित्य मदद करता है, क्योंकि वह भाषा की रंगते प्रस्तुत करता है। क्या करता है? रंगते प्रस्तुत करता है। 15वां प्रश्न, कक्षा 1 में लिखना से प्रारंभ होता है। कक्षा 1 में लिखने से प्रारंभ क्या होता है? वाक्य लिखने, शुरू से अक्षर लिखने या चित्र बनाने। कक्षा 1 से क्या लिखना प्रारंभ शुरू होता है? 15वां प्रश्न आपका कह रहा है 115वां, क्या लिखना शुरू करता है? कक्षा 1 में क्या लिखते हैं सभी को मालूम होगा, तो इसका टिक कर लेते हैं। तीसरा, अक्षर लिखने से। क्या है अक्षर? देखिए, कक्षा 1 में लिखना अक्षर लिखने से प्रारंभ होता है, क्योंकि हम इस स्तर पर अक्षर ही भाषा अर्जन का प्रारंभिक कदम उठाते हैं, जबकि बच्चे अपने विद्यार्थी जीवन की पहली सीढ़ी प्रारंभ करता है। 16वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न आपकी है। कुछ प्रश्न इधर उधर हो गए हैं जो हमने पीडीएफ बनाई है। भाषा कौशल के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते? ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते? आपका तीसरा ऑप्शन है, ये एक निश्चित क्रम में सीखते हैं। ये आपका चौथा ऑप्शन दे रखा है इसमें, ये एक दूसरे से अंत संबंधित होते हैं। 16वें प्रश्न का
भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? आपका प्रश्न ये कह रहा है किससे आप सहमत हैं। तो हम बात कर लेते हैं 16 प्रश्न को चौथा टिक कर देते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से अंत संबंधित होते हैं। देखिए, भाषा हमारे जीवन का अति महत्वपूर्ण अंग होता है, अंग होती है या होता है। हर व्यक्ति को अपने विचार और भावों का अभिव्यक्ति के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, और भाषा इसके लिए आप सबसे सार्थक माध्यम होता है। परंतु अपने विचारों को सही से अभिव्यक्त करते हैं तो कुछ कौशल होते हैं जिनके सही इस्तेमाल से ही व्यक्ति अपने विचारों या भावों को सही अर्थ में सही रूप से किसी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। भाषा कौशल हमारे व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है और योग्यता प्रदान करता है जो हमें दूसरे व्यक्तियों से भिन्न बना सकती है। इसके द्वारा एक साधारण से विचार को भी हम व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि शब्दावली ही हमारे लय और प्रभाव के इस्तेमाल से बहुत प्रभावशाली बन सकती है। भाषा से ही लोग हम दूसरों को अपना बना सकते हैं और दूसरों को अपनी भाषा से मोहित कर सकते हैं। 17वां प्रश्न, क्या है? पाठ्य पुस्तक में रचना एक वातावरण निर्मित करती है और अभ्यास प्रश्न उन्हें या उनसे गहराई से और व्यापक अनुभव स्तर से का मौका देते हैं। परखने, सोचने या तदप्य, जानने, परखने, जुड़ने, परखने, जुड़ने, तद्यम, जानने, जूझने या जुड़ने। क्या है? पाठ्य पुस्तक रचना वातावरण निर्मित क्या करती है हमें? 17वां प्रश्न आपका। तो इसके बारे में जान लेते हैं, पाठ्य पुस्तक क्या करती है। इसका दूसरा टिक कर लेते हैं, क्योंकि जानने और परखने और जुड़ने। देखिए, पहला भाषा हमें जानती है, फिर परखती है, फिर हम लोग जुड़ते हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। पाठ्य पुस्तक से रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती है और अभ्यास प्रश्न उन्हें जानने से उनसे गहराई में रखते हैं और व्यापक अनुभव स्तर से जुड़ने का मौका देते हैं। 18वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। स्किनर के अनुसार क्या सही है? स्किनर के अनुसार क्या सही है इसमें? भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जा सकती है, भाषा परिवेश में सीखी जाती है या भाषा अंतक्रिया से सीखी जाती है। स्किनर ने क्या कहा था? स्किनर की कौन सी लाइन है आपके इसमें मैचिंग करती हैं? 4 ऑप्शन में बताइए आप, कौन 4 में 118 प्रश्न की किसने कहा था ये स्किनर के अनुसार? तो हम टिक कर लेते हैं। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जा सकती है, मतलब दूसरा प्रश्न सही है इसका। देखिए, पावलोव और स्किनर के अनुसार भाषा की क्षमता का विकास कुछ शर्तों के अंतर्गत होता है, जिसमें अभ्यास, नकल, रटने जैसी प्रक्रिया शामिल होती है। चॉम्स्की के अनुसार बालकों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। देखिए, चॉम्स्की ने कहा था कि बच्चों की जो भाषा सीखने की जन्मजात होती है तथा भाषा मानव मस्तिष्क में पहले से ही विद्यमान होती है। किसने कहा था? चॉम्स्की ने कहा था। 18वां प्रश्न। 19वें प्रश्न बात कर लेते हैं। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने तय किया। ये प्रश्न किससे जुड़ा है? चिंतन क्षमता के विस्तार से या परिवार की जानकारी से, विभिन्न व्यवसायों से, अनुभवों की अभिव्यक्ति से। 19वां प्रश्न आप लोग लगाइए।
प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। देखिए, अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया, ये प्रश्न किससे जुड़ा है, इसकी जान लेते हैं। 19 का पहला प्रश्न सही है, ए ऑप्शन। यह है चिंतन क्षमता के विस्तार से। क्या है देखो, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है और ज्ञानात्मक व्यवहार का जटिल रूप है। ये शिक्षण, स्मरण, कल्पना आदि मानसिक क्षमताओं से जुड़ा रहता है। प्राय सभी प्राणियों में सोचने, समझने एवं चिंतन करने की क्षमता होती है, परंतु मनुष्य बुद्धि बल एवं चिंतन से अन्य प्राणियों से विकसित प्राणी है। मनुष्य की प्रगति मुख्यतः उसके चिंतन पर आधारित है और वह इसके उपयोग से वह अपनी कई प्रकार की समस्याओं को हल करता है। सभी मनुष्य में सोचने व समझने की क्षमता समान नहीं होती, किंतु इस बात को हम कह सकते हैं कि निम्न स्तर पर होती है, जो मनुष्य से एक माध्यम से और उच्च स्तरीय होती है। कुछ मनुष्य में यह क्षमता उच्चतम स्तर से भी अधिक होती है। 20वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 20वां प्रश्न है, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। देखिए, हिंदी भाषा का हम जब आकलन करते हैं तो सबसे पहले हम किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। भाषा की संरचना, व्याकरण समाप्त भाषा, या सहज अभिव्यक्ति या अलंकारिक भाषा, किस पर हम शब्द या किस पर हम ज़्यादा महत्व देंगे। बीसवां प्रश्न है, बात कर लेते हैं 20वें का तीसरा, सहज अभिव्यक्तित्व। सहज अभिव्यक्तित्व, देखिए हिंदी भाषा का आकलन करते समय सहज अभिव्यक्ति बिंदु को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, देना चाहिए, क्योंकि सहज अभिव्यक्तित्व मन के भाव आदि के प्रकट होने, करने या स्पष्ट रूप से सामने आने की क्रिया का भाव। इसके द्वारा मनुष्य अपने मनोभावों को प्रभावित करता है तथा अपनी भावनाओं को रूप देता है। अपनी भावनाओं को रूप देता है। नेक्स्ट प्रश्न, काफ़ी बड़ा प्रश्न है इसका। चलिए, आपको दिखना चाहिए, छोटा सा कर लेते हैं, कोऑपरेट कर लेना, दिख जाएगा आपको ये। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है। पहला ऑप्शन कह रहा है आपका, सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से होनी चाहिए। यह तो नहीं हो सकता, सभी बच्चे के समान नहीं हो सकते। बच्चों को विभिन्न प्रकार का बल साहित्य पढ़ने के अवसर दें। बच्चों को क्रम से भाषा कौशल, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। बच्चों को केवल भाषण पाठ्य पुस्तकें ही पढ़ाई जाए, चौथा भी नहीं है। तो प्रश्न आपका दूसरा, क्योंकि बच्चों को विभिन्न प्रकार के बल साहित्य पढ़ने का अवसर दें, मतलब दूसरा प्रश्न सही है। इसका रिलेटिव जान लेते हैं, इसमें क्या कहा है इन्होंने। देखिए, भाषा संवर्धन में बल साहित्य का बेहद महत्व है। अच्छे बल साहित्य का अध्ययन बच्चों को साहित्य से संवाद करने के अवसर प्रदान करता है और पढ़ी जा रही कहानी, कविता आदि पर अपनी राय बनाने के अवसर देना चाहिए बच्चों को। बाल साहित्य बच्चों की रचनाशीलता को निखारता है और उन्हें नए सोचने और नए विचारों को जिज्ञासा करने और उनका विचारों को उपलब्ध कराने के लिए ये अवसर देता है। नेक्स्ट प्रश्न है,
37वां प्रश्न, बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है बच्चों को, देखिए बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है बच्चों के लिए, क्या जरूरी है? व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना, अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना, भाषा प्रयोग के अवसर देना, क्या जरूरी है? तो हम बात कर लेते हैं व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, ये तो हम नहीं कर सकते। साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कार देना, पुरस्कार हो गया तो आपका नेगेटिव शब्द हो गया, प्रोत्साहित ये भी आपका नेगेटिव शब्द हो गया, प्रोत्साहित ये भी आपका, तो हमारा कौन सा भाषा के अवसर, अवसर मतलब तो ये आपका सही अवसर जहाँ मिला आपको पॉजिटिव है, तो आपको चौथा शब्द सही चौथा क्या है इसमें? देखिए भाषा विकास बौद्धिक विकास की सर्वाधिक उत्तम कसौटी मानी जाती है। भाषा का विकास भी विकास के अन्य पहलुओं के लाक्षणिक सिद्धांतों के अनुसार होता है। ये विकास परिपक्वता तथा अधिगम दोनों के फलस्वरूप होता है और इसमें नई अनुक्रिया सीखनी होती हैं और पहले की सीखी हुई अनुक्रिया का हम परिष्कार भी करना होता है, यानी कि आविष्कार भी करना पसंद करते हैं। 37वें प्रश्न का ये बहुत अच्छे प्रश्न आपके, बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न 38वें प्रश्न की। देखिए इसकी क्लास हमने कल डाली थी, देख लेना, जिसमें सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण संपूर्ण सीडीपी उस पर इस नाम से हमने डाली है। तो इसमें देखिए आपको बहुत अच्छे प्रश्न मिलेंगे ये। देखिए माया अक्षर, देखिए माया अक्षर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती है। माया संबंध के कारण ऐसा क्या करती है? ऑप्शन देख लेते हैं। डिस्ग्राफिया से संबंधित, उसको डिस्ग्राफिया की समस्या है, या अरुचि, या लापरवाही, या अज्ञानता। 138 के प्रश्न का आप लोग टिक करिए, शायद आपने कर दिया होगा, ये प्रश्न आपको संज्ञान में होगा कि जो अगर बच्चा का को ना पढ़ता है या सा को से को सा पढ़ता है, वो किससे ग्रसित होगा, बच्चा किस चीज़ से ग्रसित होगा। तो इसी से हम जान लेते हैं डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या है? देखो डिस्ग्राफिया के बारे में हम थोड़ा आपको डिटेल से बता रहे हैं। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? देखिए डिस्ग्राफिया सुसंगत रूप से ना लिखने पाने की एक अक्षमता है। देखिए सुसंगत मतलब सही से वो ना लिखने वाली एक अक्षमता है और ये एक दिमागी अक्षमता की पहचान है, मतलब दिमाग में कुछ समस्या है उसकी ये पहचान है के रूप में चिन्हित है। डिस्ग्राफिया का एक खास तरह की सोचने की अक्षमता है जो लेखन के कौशल पर असर डालती है। इसमें स्पेलिंग, हस्तलेख और कंप्रीहेंशन यानी अवधारणात्मक पाठों, शब्दों, वाक्यों और पैराग्राफों को संयोजित करना जैसे कौशल बाधित होते हैं। लेखन का संबंध भाषा को समझने और इस्तेमाल करने के कौशल से जुड़ा है। जिन बच्चों को डिस्ग्राफिया पाया जाता है उनकी लेखन प्रक्रिया कठिन और धीमी होती है। ये क्या है? मस्तिष्क की समस्या होती है सारी डिस्ग्राफिया। उसमें बच्चे कुछ पढ़ते कुछ है, लिखते कुछ है, आपने देखा होगा अक्सर। नेक्स्ट प्रश्न 139 प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत से संबंधित है। स्किनर, वाइगोत्स्की, चैम्स्की या पियाजे। किससे संबंधित है भाषा अर्जन? भाषा को समझ, भाषा किसने जो भाषा शब्द भाषा अर्जन आपने टिक कर लिया होगा, सभी को मालूम है, तो इसका हम टिक कर लेते हैं। चैम्स्की का भाषा मिले तो चैम्स्की टिक कर देना। देखिए भाषा अर्जन सिद्धांत, ये सिद्धांत चैम्स्की का दिया हुआ है। उनके अनुसार बच्चों में कहा है इन्होंने कि बच्चों में भाषा सीखने का जन्मजात क्षमता होती है। देखिए चैम्स्की ने अपने अनुसार सिद्ध करा था कि बच्चा जन्म से पहले ही बच्चा वो सीख चुका होता कि क्या उसको भाषा बोलनी है, क्या पढ़ना है। तो क्या है, ये जन्म से ही है। चैम्स्की के अनुसार बच्चा जन्म से ही है। सबके विचार अलग अलग थे। इन्होंने कहा जन्मजात क्षमता होती है। इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण का नियम बताते हुए बताया था कि बच्चे एक निश्चित समय में अनुकरण द्वारा भाषा नियम जानकर धीरे धीरे सही वाक्य बनाना सीख जाता है और नए शब्द भी सीख जाते हैं। किसने कहा था? चैम्स्की ने।
140वें प्रश्न देखते हैं। काफी बड़ा प्रश्न है, छोटा करना पड़ रहा है, कॉपरेट कर लेना इसको सही से। चलो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आपको कॉपरेट करके दिखा देंगे बाद में। 40वां प्रश्न कह रहा है आपका, बच्चे की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है। देखिए, बच्चे की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है। 40वां प्रश्न, बहादुर वित्तों में संज्ञान शब्दों को चिन्हित कीजिए, या बहादुर वित्तों कहानी को शीर्षक दीजिए। यह है तीसरा ऑप्शन है, बहादुर वित्तों शीर्षक कहानी लिखिए, तो नहीं हो सकता। बहादुर वित्तों कहानी का अंत बदलाव लिखिए, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हम बात कर लेते हैं प्रश्न की, इसका है दूसरा, क्योंकि बहादुर वित्तों कहानी को शीर्षक दीजिए। बहादुर वित्तों शीर्ष कहानी दीजिए है क्या चीज, इसके बारे में जान लेते हैं। बहादुर वित्तों शीर्ष है क्या ये। 40 बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है, तो बहादुर वित्तों कहानी को शीर्षक दीजिए, दूसरा प्रश्न है ये, इसका दूसरा सही है। देखिए, शीर्षक सदैव आकर्षक और रुचिकार होना चाहिए। शीर्षक मतलब सदैव आकर्षक और रुचिकार होना चाहिए, ताकि दूसरों को पढ़ने में अच्छा लगे और उसको रोचक कहानी सी अच्छा इंटरेस्ट आवे। रुचिकार होना चाहिए, साथ ही उपयुक्त भी हो, जिसमें संपूर्ण सामग्री का तथ्य अथवा आशय स्पष्ट होता हो। एक ही अनुच्छेद के एक अथवा कई शीर्षक भी हो सकते हैं। प्राय शीर्षक का एक शब्द अथवा एक पादप का ही होता है। इससे बच्चों को लेखन क्षमता का आकलन करने में मदद मिलती है। पर शीर्षक सदैव क्या है, आकर्षक और रुचिकार होना चाहिए। तो बहादुर वित्तों कहानी को शीर्ष दीजिए, ये बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से और महत्वपूर्ण प्रश्न सर्वाधिक है। 40वें का दूसरा प्रश्न सही है। 41वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए, पोर्टफोलियो, ये भी कल सब हम लोग कल पढ़ाए थे, ये सीडी भी हम लोग उस क्लास में डाले थे। पोर्टफोलियो किसी से संबंधित है। इससे पहला प्रश्न देख लेते हैं। समस्त क्षमताओं की जानकारी देने, क्रमिक प्रगति का अध्ययन करने, कार्य को संचित करने, या बच्चों को भय युक्त वातावरण देने पोर्टफोलियो में मदद करता है। देखिए, पोर्टफोलियो में क्या मदद करता है। 41वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। पोर्टफोलियो है क्या, इसके बारे में जानेंगे। पहले इसका हम देख रहे हैं पोर्टफोलियो क्या है। देखो, पोर्टफोलियो एक ऐसा आकलन उपकरण है जो छात्र के किसी भी निश्चित अवधि में किए गए कार्य द्वारा उसकी क्रमिक प्रगति या चिंतन कौशल को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, निश्चित अवधि में किए गए कार्य द्वारा उसकी क्रमिक प्रगति या चिंतन को दर्शाता है पोर्टफोलियो। ये छात्रों को उद्देश्यपूर्ण संग्रह व दृश्य प्रस्तुत करता है पोर्टफोलियो। और पोर्टफोलियो में छात्रों के लिखित कार्यों के नमूने, संरचनात्मक लेखन, कला, कार्य लेखन या आत्म या आकलन आदि सामग्री संकलन करता है पोर्टफोलियो। या पोर्टफोलियो का उद्देश्य छात्रों के सर्वश्रेष्ठ कार्यों को दर्शाता है। क्या पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो का आवश्यक दस्तावेज है, क्योंकि यह छात्रों की क्रमिक प्रगति को बताता है। फिर पोर्टफोलियो कह रहा है आपका, ये बच्चों की भाषाई प्रगति का निरंतर आकलन और लेखन पोर्टफोलियो के रूप में होना चाहिए, क्योंकि ये क्रमिक प्रगति को बताता है। तो इसकी हम बात करते हैं, इसका आंसर कौन सा है, दूसरा, क्रमिक प्रगति का आकलन करने के लिए। 141वें का प्रश्न है ये। दूसरा प्रश्न बात कर लेते हैं 42वां। भाषा का मनुष्य की और मनुष्य के साथ गहरा संबंध होता है। अस्मित विचार का, वैचारिक व्यवहार का, अस्मिता व्यवहार का, या व्यावहारिक व्यवहार का, किसका संबंध होता है। 42वां प्रश्न है, भाषा का मनुष्य से और मनुष्य का किसके साथ
मनुष्य का संबंध किसके साथ रहता है, तो इसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए, भाषा का अनुभव की अस्मिता और मनुष्य के विचार के साथ गहरा संबंध है। किसका? भाषा के, जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों को दूसरे या विचारों का आदान प्रदान करता है, उसकी सुनता है और अपने शब्द दूसरों को बताता है। उन्हीं में अपनी शब्दों की वाणी पिरोता है, सुंदर सुंदर शब्द, सुंदर गायक से। दूसरे शब्दों में, जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखा अथवा कथित रूप से दूसरों के समझ सकें और दूसरों के भावों को समझ सकें, उसे हम क्या कह सकते हैं? भाषा कहते हैं। तो इसकी हम बात कर लेते हैं, अस्मिता और विचार। क्या है? अस्मिता और विचार। पहला प्रश्न सही है 42 का। 43वें प्रश्न बात कर लेते हैं। 43वें प्रश्न, ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की, देखिए कहा इन्होंने कहा ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की और आत्मसात कर पूर्ण भाषित क्षमता रखते हैं। पूर्ण भाषित क्षमता रखते हैं। 43वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए, ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की और आत्मसात का पूर्ण भविष्य यानी कि भाषित क्षमता रखते हैं। क्या है? इस जान लेते हैं क्या है भाषा से अर्थ बच्चे रखते हैं। देखिए, ज़्यादातर बच्चे स्कूली शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की चुनौतियाँ और प्रचलन को आत्मसात का पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। देखिए, सभी जो प्राणी द्वारा मन के भावों को आदान प्रदान करने के लिए उनकी भाषा का प्रयोग किया जाता है। पशु पक्षियों की बोलियों को भाषा नहीं कहा जा सकता है। इसके द्वारा हम मनुष्य के भावों को, विचारों को और उसके भावना को समझ लेते हैं, फीलिंग कर लेते हैं या व्यक्त कर सकते हैं। जैसे भी भाषा की परिभाषा देने का एक कठिन कार्य हो, और जैसे ही भाषा का एक देने का कठिन कार्य हो, फिर भी भाषा वैज्ञानिक इसकी अनेक परिभाषा दी हैं, किंतु ये परिभाषा पूर्ण नहीं है क्योंकि हर रूप में कुछ न कुछ त्रुटियां पाई जाती हैं। तो इस पर प्रश्न की बात कर लेते हैं। कौन सा? चुनौतियां प्रचलन। पहला प्रश्न सही है। 44वें प्रश्न बात कर लेते हैं। चौवालीस प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर, देखिए प्राथमिक स्तर पर पढ़ने वाली सुनीता, ये कह रहे हैं देखिए प्राथमिक स्तर पर पढ़ने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़ाकर सुनाती है। एक कहानी पढ़ाकर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़ाकर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? 44वां प्रश्न है, क्या कहेंगे? 44वां प्रश्न, देखिए बालकों की मौखिक व्यक्तित्व का विकास क्यों और कैसे मानव जीवन में कुशल अभिव्यक्ति का विशेष महत्व है। वह अपने भावों व विचारों को प्रकट करने के लिए मौखिक अथवा लिखित अभिव्यक्ति का प्रयोग करता है। शिक्षण संस्थाओं में विशेष रूप से बालक को सही ढंग से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर व प्रशिक्षण मिलता है। तो हम बात कर लेते हैं कौन सा इसका सही है। तो इसका पहला सही, को पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्त कर विकास हो रहा है। 44 का पहला प्रश्न। 45वां प्रश्न देखते हैं। पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तीव्र गति, उच्चारणगत शुद्धता, शब्द पढ़ना या अर्थ निर्माण। उच्चारण की कुशलता में क्या हो सकता है? इसमें प्रश्न बताइए आप लोग। सभी फ्रेंड्स अच्छे हैं
सभी की कुशल हैं पढ़ने में। बात कर लेते हैं 45 प्रश्न की। देखिए, पढ़ने की जो वास्तविक प्रकृति जैसे कैसी है, इस पर विद्वानों में अब काफ़ी सहमति हो गई है। पढ़ना लिखना सामग्री से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है। ये एक अत्यंत जटिल कौशल है जिसमें अनेक प्रकार की क्षमताओं का निरंतर संवाद होता रहता है। किसमें? पढ़ने में। तो हम इसकी बात कर लेते हैं। इसका कौन सा आंसर सही है? अर्थ निर्माण चौथा प्रश्न सही है, क्योंकि पढ़ने की कुशलता सर्वाधिक महत्वपूर्ण जब होगी जब उसका अर्थ का निर्माण सही से वो कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन। 46वां प्रश्न। संयुक्त परिवार में बच्चों का भाषा विकास। देखिए 46वां प्रश्न कह रहा है, संयुक्त परिवार में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। इसका कारण क्या है या इसका आधार क्या है? परस्पर अंतक्रिया, परस्पर प्रश्नोत्तर, बड़ों की परिपक्वता भाषा या बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण। संयुक्त परिवार की बात चल रही है। संयुक्त परिवार में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर क्यों होता है? क्या रीजन है? संयुक्त परिवार की बात हो रही है। 46वां प्रश्न है, बात कर लेते हैं। देखिए, संयुक्त परिवार में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। इसका आधार अपेक्षाकृत बेहतर होता है। इसका आधार परस्पर अंतक्रिया भाषा विकास है, जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट। ऐसी प्रक्रिया जो मानव जीवन में बहुत पहले आरंभ हो जाती है। नवजात बिना किसी भाषा के जन्म लेता है और किंतु मात्र 10 माह में ही बोली गई बातों का अन्य ध्वनियों से अलग करने में सक्षम हो गया होता है। क्या? भाषा। तो इसका है परस्पर अंतक्रिया, पहला सही है। 47वां प्रश्न। भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है जिसमें सर्वाधिक योगदान है। देखिए, भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है जिसमें सर्वाधिक योगदान है। 47वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। भाषा संवर्धन में बाल साहित्य का बेहद महत्व है। बाल साहित्य का भाषा संवर्धन में अच्छे बाल साहित्य का अध्ययन बच्चों को साहित्य से संवाद करने के अवसर प्रदान करता है और पढ़ी रही कहानी, कविता या आदि पर अपनी राय बनाने के अवसर देता है। बाल साहित्य बच्चों की रचनाशीलता को निखारता है और उन्हें नए सोचने और अपनी नई सोच को अभिव्यक्त करने में ये प्रदान करता है। क्या? भाषा अर्जन। क्योंकि बच्चा भाषा से ही नए विचार, नई भाषा बोलता है, उन्हें सोचने में और उनकी जिज्ञासा बढ़ाने में ये काम करता है। क्या है? भाषा अर्जन। तो इसकी हम बात कर लेते हैं। प्रश्न कौन सा है? 47वें का चौथा, बाल साहित्य की पुस्तकों का। तो चौथा प्रश्न सही है। इसका चौथा प्रश्न सही है। और 48वें प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या है? देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या है? बाल साहित्यकारों को साहित्य, चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा या सरल पाठ्य पुस्तक या निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। 48वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में सबसे पहली शर्त क्या है? बात कर लेते हैं प्राथमिक स्तर भाषा सीखने सिखाने की क्या शर्त है।
देखिए प्राथमिक स्तर पर हम भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त है निवेश समृद्ध। क्या हमारा निवेश समृद्ध संप्रेषण या वातावरण प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने के संबंध में ये जरूरी बात है, क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के परिचित और अपरिचित संदर्भों के अनुसार भाषा का सही प्रयोग कर सकें। वे सहज, कल्पनाशील, प्रभावशाली और व्यवस्थित ढंग से किस्म का सही प्रयोग कर सकें। वे भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए सही शब्दों का प्रयोग कर सकें। तो क्या है इसमें निवेश समृद्ध संप्रेषण वातावरण, तो मतलब चौथा प्रश्न सही है। 48 का चौथा प्रश्न सही है। नेक्स्ट प्रश्न, 49 प्रश्न है, पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। देखिए पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। वेद नहीं है, बहुत गलत है, स्वीकार है या अस्वीकार है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो हमारा क्या है, ये स्वीकार है, तीसरा सही है। देखिए पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, ये क्या है, ये स्वीकार मानी गई है। नेक्स्ट प्रश्न, 50वां प्रश्न, रूपा चौथी कक्षा में पढ़ती है। देखिए रूपा चौथी कक्षा में पढ़ती है। उन्होंने गुजराती लोक कथा मुक्त में पढ़ने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुजराती भाषा में भाई बहन का प्रयोग किया जाता है। रूपा का उद्देश्य क्या है। देखिए अक्सर इस पर बात कर लेते हैं, कुछ अलग अलग टिप्स दे रखे होते हैं, क्या क्या विचार होते हैं इसके देखते हैं। देखिए जैसे अगर हम किसी बच्चे के घर पर मीजो बोली जाती है, देखिए अगर किसी बच्चे पर हम उदाहरण मान लेते हैं, अगर किसी बच्चे घर में मीजो बोली जाती है और स्कूल में होने वाली पढ़ाई इंग्लिश और हिंदी में होती है, तो बच्चों के लिए स्कूल में समायोजन करना काफ़ी मुश्किल होगा। अगर उसको अपनी भाषा में बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। उदाहरण के लिए अगर किसी बच्चे के घर में गुजराती, मराठी या हिंदी बोली जाती है और स्कूल में पढ़ाई गई माध्यम इंग्लिश है, तो ऐसे बच्चा एक से अधिक भाषाओं के संपर्क में आता है। वह धीरे धीरे उसमें कुशलता का एक स्तर हासिल करता है। एक से अधिक भाषाओं का प्रीति, सम्मान का भाव और मूलतः एक से अधिक भाषाओं में इस्तेमाल के विचार को भी स्वीकार करता है। उसे रोजमर्रा के जीवन में स्थान देना ही सही मायने में यह बहुभाषिकता सिखाई जाती है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, कौन सा प्रश्न सही है। तो यह है आपके बहुभाषिक, तो यह बहुभाषिकता को संबोधित करना, पहला ऑप्शन सही है। ये रहे मित्रों, दोस्त, फ्रेंड्स, 30 में 30 आपके। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आपसे थोड़ी सी 2 मिनट टाइम लेना चाहते हैं आपसे, एक बात और बता रहे हैं। देखिए जो मित्रों ने अभी सीटेट का फॉर्म ऑनलाइन नहीं कराया है, वह कल लास्ट डेट है, जल्दी से जल्दी करा दीजिए। और मगर अब का इस बार सीटेट ने कहा था जल्दी आओ जल्दी पाओ, मगर कुछ लोग बेचारे चूक गए हैं क्योंकि अगर वो पहले करा देते उन्होंने अपने जिला ही सेंटर मिल जाता। अब इस बार ऐसा हुआ है कि जो पहला आएगा उन्होंने अपना सेंटर पास में डाल दिया और जो बाद में उनको दूर सेंटर मिल रहे हैं। इस बार समस्या बहुत बुरी हो चुकी है बच्चों के साथ, क्योंकि एनटीए ने इस बार ऐसा कर दिया। पिछली बार एनटीए ने सही करा था तो लोग उनको गाली दे रहे थे कि एनटीए ने ये काम गलत करा। इस बार बच्चे की गलती है, एनटीए की गलती नहीं है। और इस बार अभी एक नोटिफिकेशन आया है, मैं सभी को बता देता हूँ अपने यूट्यूब माध्यम से। एक कटिंग दी है अखबार की, मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप टेलीग्राम पर नीचे जाना, उसमें कि उत्तर प्रदेश के सारे सेंटर फुल बुकिंग हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा आपकी सीटें मान लेते हैं लखनऊ और वाराणसी और कानपुर, मेरठ और आपका गाजियाबाद, इन 5-6 जो ज़िले हैं आपके बड़े बड़े, इनमें सबसे ज़्यादा सीटें हैं। बाकी सारे सीटें बुकिंग हो चुकी हैं, फुल हो चुकी हैं। कुछ बच्चे मध्य प्रदेश जा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, कुछ दिल्ली, कुछ देहरादून यानी कि उत्तराखंड के लिए। तो यह है कि सीटें बहुत फुल हो चुकी हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़ा राज्य है, जनसंख्या काफ़ी है, बच्चे काफ़ी हैं,
क्या करें भाई, मजबूरी है, बच्चों की भविष्य तो बनाना है और पेपर भी देने जाना है। और हो सकता है उत्तर प्रदेश में एक सूचना और बता रहा हूँ आपको, जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, क्योंकि इस बार मैंने सुना है कि अगली बार जो भी LT की या TGT PGT की जो भर्ती आएगी उसमें टेट या सी टेट या टेट क्लियर करने जा रहे हैं। तो आप जिसने भी नहीं कराया हो तो फटाफट कल करा दीजिए, जहाँ भी सेंटर मिले तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको मौका TGT या LT की परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा। मौका आपको परीक्षा में बैठने के योग्य हो जाओगे, क्योंकि LT वाले भी और ये करने जा रहे हैं, UPSC वाले भी करने जा रहे हैं, क्योंकि प्राइमरी के LT के या उसके जो उसके प्रवक्ता के लिए टेट या सी-टेट होना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कल 24 नवंबर है, कल लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की और वो रजिस्ट्रेशन की। और फीस की मान ले तो 25 अभी बढ़ जाए तो कह नहीं सकते, मगर बहुत कम समय दिया है इस बार। तो हमारा उद्देश्य यही है कि आप लोग जल्दी से जल्दी जाके कल करा दीजिए, जैसे भी आपको टाइम लगे। कल आपकी क्लास EVS या मैथ पेडागोजी, आप किस चीज़ पे ज़्यादा पसंद करते हैं हमें बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो भी समस्या है वो आपको CDP ज़्यादा वीकली है, डीपली है, आपको हिंदी पेडागोजी या इन्वायरमेंट पेडागोजी या मैथ पेडागोजी, किस पर डिस्कस करें। देखो कल क्लास हम EVS पेडागोजी पर लाएंगे और मैथ की भी कराएंगे। हो सकता है सी-टेट या CDP या शिक्षा शास्त्र पर ही क्लास हो सकती है, कोई कन्फर्म नहीं, समय बताएगा। ठीक है दोस्तों, टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे।